जब अधर्म की जड़ें धरती के गर्भ तक समा जाएं, जब अहंकार इतना बढ़ जाए कि वो खुद को भगवान समझ बैठे, तब सृष्टि मौन नहीं रहती, वो जन्म देती है क्रोध के एक ऐसे रूप को जो न मानव होता है न पशु, बल्कि होता है धर्म का न्याय। यह कथा है आधे मानव और आधे शेर की। यह कथा है नारायण के ऐसे अवतार की जो न तो किसी नियम में बंधता है और न ही किसी शांति से डरता है। यह कथा है भक्त प्रहलाद की आस्था और हिरण्यकशिपु के विनाश की। यह कथा है नरसिंह अवतार की। आप देख रहे हैं स्पार्क टेल्स इंडिया, जहां हर पुरातन कथा को हम नई आत्मा और नई आवाज देते हैं। सृष्टि के आरंभिक युग में जब धरती पर देव और दानव दोनों अपनी शक्ति की सीमाएं तलाश रहे थे, तब एक नाम था हिरण्यकशिपु। वो कोई साधारण असुर नहीं था। उसका जन्म ही हुआ था विष्णु के प्रति घृणा से, क्योंकि उसके भाई हिरण्याक्ष को स्वयं भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार में मार दिया था। तभी से हिरण्यकशिपु के भीतर केवल एक ज्वाला जल रही थी, बदला। वो चाहता था कि ब्रह्मा से ऐसा वरदान पाए जिससे उसे कोई न मार सके, न देव, न दानव, न मानव, न पशु। और उसी लालसा ने उसे तपस्या की आग में झोंक दिया। वो घने जंगलों में हजारों वर्षों तक बिना अन्न, बिना जल, केवल एक टांग पर खड़ा होकर तप करता रहा। उसके शरीर पर दीमक घर बनाने लगे, लेकिन उसका ध्यान अडिग, उसका लक्ष्य अमृता। देवता भयभीत हो गए। इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा, क्योंकि यह कोई सामान्य तप नहीं था। यह एक ऐसा आग्रह था जो सृष्टि के नियमों को तोड़ने के लिए था। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, वर मांग। हिरण्यकशिपु बोला, मुझे अमृता दो। ब्रह्मा बोले, यह असंभव है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब हिरण्यकशिपु ने छल किया। उसने मांगे ऐसे ऐसे वर जो उसे बाहरी रूप से अमर बना दें। न मुझे कोई जीवित मारे, न मृत, न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न कोई देव, न दानव, न मानव, न पशु मुझे मार सके। ब्रह्मा ने अनिच्छा से सिर हिलाया और वर दे दिया। अब हिरण्यकशिपु के चेहरे पर केवल हंसी नहीं थी, वो था अहंकार कि अब वो अजेय है, अब वो ही भगवान है। उसने अपनी राजधानी भव्य महलों और स्वर्ण से सजी एक नगरी बनाई। स्वर्ग से देवताओं को खदेड़ दिया, ऋषियों के यज्ञ रुकवा दिए, सभी को मजबूर किया, उसकी पूजा करो, उसका नाम जपो, नहीं तो मृत्यु निश्चित है। और तब शुरू हुई उस युग की सबसे अद्भुत, सबसे भक्तिपूर्ण और सबसे क्रूर कहानी, जहां अधर्म था सिंहासन पर और धर्म एक छोटे बालक के हृदय में। उस बालक का नाम था प्रहलाद, हिरण्यकशिपु का पुत्र, लेकिन पिता के रक्त से नहीं, वह बना था विष्णु की भक्ति से। प्रहलाद जब मां की गर्भ में था, तभी से नारद मुनि ने उसे भक्ति का पाठ पढ़ाया। उसके रगों में बहती थी भक्ति की लौ, उसके होठों पर हर पल नारायण नारायण का जाप रहता। पिता कहता, मैं ईश्वर हूं, पुत्र कहता, मेरे लिए ईश्वर केवल विष्णु हैं। पिता आग बबूला होता, पुत्र शांत रहता, लेकिन उसकी ये शांति हिरण्यकशिपु के लिए चुनौती बन गई। अब शुरू हुई प्रहलाद की परीक्षाओं की श्रृंखला। एक पिता अपने ही पुत्र की हत्या के प्रयास करता रहा, पर हर बार नारायण ने रक्षा की। कभी विष से भरा दूध दिया गया, प्रहलाद मुस्कुराकर पी गया। कभी विषैले सर्पों के बीच डाला गया, सर्पों ने उसे नहीं छुआ,
कभी हाथियों के पैरों तले कुचलवाया गया, लेकिन प्रहलाद को खरोंच तक न आई। यह सब देखकर हिरण्यकशिपु का क्रोध अब ज्वालामुखी बन चुका था। उसने आदेश दिया कि प्रहलाद को होलिका के साथ अग्नि में बैठा दिया जाए। होलिका, जिसे वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी, लेकिन जो आग धर्म को जलाना चाहती है वह खुद ही जल जाती है। होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद अग्नि से भी सुरक्षित निकला। अब हिरण्यकशिपु का धैर्य टूट चुका था। उसने सिंहासन से उठकर प्रहलाद को झंझोड़ते हुए पूछा, कहां है तेरा विष्णु? क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने नजरें उठाईं और कहा, हां, मेरे प्रभु हर जगह हैं, इस खंभे में भी। और तब शुरू हुआ वो क्षण जहां भक्ति और अहंकार आमने सामने खड़े थे। एक ओर पिता की क्रूरता और दूसरी ओर पुत्र की श्रद्धा। और यही था वो क्षण जब सृष्टि ने भी अपनी सांसें रोक लीं, क्योंकि अब वो रूप प्रकट होने वाला था जिसका ना कोई पूर्वज था, ना वंशज, ना कोई रूप, ना परिभाषा, बल्कि सिर्फ धर्म का संकल्प। प्रहलाद के उस एक वाक्य से जैसे ब्रह्मांड कांप उठा, हां, मेरे प्रभु इस खंभे में भी हैं। और अगले ही क्षण महल का वो विशाल खंभा जो वर्षों से स्थिर था, उसमें एक गरजती हुई दरार पड़ी। अंदर से आई एक गूंज, ऐसी जो मृत्यु को भी चीर दे। उस खंभे को चीरते हुए प्रकट हुआ एक विकराल, तेजस्वी, अद्भुत रूप, आधे शेर आधे मानव के रूप में नरसिंह अवतार। उसका शरीर मानव जैसा था, लेकिन चेहरा, नख, गरज पूर्णतः सिंह के समान। उसकी आंखों में ज्वाला थी, उसके रोम रोम में क्रोध था और उस क्रोध में धर्म का बल। देवता भी उस रूप को देख कांप उठे, असुर भागने लगे। लेकिन हिरण्यकशिपु हंसता रहा, क्योंकि वह सोच रहा था, ये न तो मानव है न ही पशु, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन वही उसकी भूल थी, क्योंकि नरसिंह कोई साधारण रूप नहीं था। वो सृष्टि की उस योजना का हिस्सा था जो किसी भी नियम को अपने न्याय के अनुसार मोड़ सकता है। न दिन था न रात, वह संध्या का समय था। न घर था न बाहर, वो महल के चौखट पर था। न कोई अस्त्र था न शस्त्र, नरसिंह ने अपने नखों से फाड़ा। न वो मानव था न दानव न पशु, बल्कि था धर्म का साकार रूप। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को उठाया और उसे महल के द्वार पर अपनी जांघों पर रखकर अपने विशाल प्रज्वलित नखों से उसका पेट चीर डाला। रक्त बहा, आसमान गूंज उठा और साथ ही गूंजा धर्म का उद्घोष। सृष्टि ने चैन की सांस ली, क्योंकि अधर्म का अंत हो चुका था। लेकिन नरसिंह शांत नहीं थे। वो गरजते रहे, दहाड़ते रहे, क्योंकि उनका क्रोध अभी ठंडा नहीं पड़ा था। देवता भी पास जाने से डरने लगे। तब वो बालक प्रहलाद धीरे धीरे नरसिंह के पास गया और उनके चरणों पर झुक गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस आंखों से, मौन से एक प्रार्थना की, और उस एक मौन में नरसिंह का क्रोध शांत हो गया। वे प्रहलाद को गोद में उठाकर मुस्कुराए, जैसे कह रहे हों, जब तक तेरे जैसे भक्त हैं तब तक धर्म अमर है। लेकिन सवाल यह है, क्या नरसिंह का यह प्रकट होना सिर्फ एक युद्ध था? क्या यह केवल एक असुर के अंत की कथा थी, या फिर यह उस समय का उद्घोष था जब सत्य, अहिंसा और भक्ति को अपने रौद्र रूप में उतरकर अधर्म का विनाश करना पड़ा? नरसिंह सिर्फ एक अवतार नहीं थे, वो थे धर्म का गूढ़ रूप। वो रूप जो तब प्रकट होता है जब नियमों से खेलने वाले खुद को नियमों से परे समझने लगते हैं। हिरण्यकशिपु ने सोचा, मैं अमर हूं क्योंकि मैंने सारे लूप होल्स कवर कर लिए। परंतु वह भूल गया था कि जो नियति का न्याय है वो किसी नियम में बंधा नहीं होता। नरसिंह इस बात का प्रतीक हैं कि अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है
तो सृष्टि खुद न्याय करने के लिए नया रूप लेती है, भले ही वो रूप पहले कभी न देखा गया हो, भले ही वो अधर्म के लिए सबसे भयावह हो। प्रहलाद की कहानी हमें बताती है कि भक्त छोटा हो या बड़ा, बालक हो या वृद्ध, अगर उसके भीतर निष्ठा है तो भगवान स्वयं उसके रक्षक बनते हैं। नरसिंह का उग्र रूप हमें सिखाता है कि धर्म कोई कमजोर, मौन बैठा हुआ विचार नहीं है। धर्म वो ज्वाला है जो जब जरूरत पड़े तो न्याय के लिए शेर की तरह गरज सकती है। हर युग में कोई हिरण्यकशिपु होता है जो धर्म का मजाक उड़ाता है, और हर युग में कोई प्रहलाद होता है जो बिना डरे सत्य पर अडिग रहता है, और हर युग में कोई नरसिंह आता है जो बिना चेतावनी, बिना परिभाषा, केवल न्याय के लिए प्रकट होता है। तो अगर तुम्हारे जीवन में भी कोई अधर्म है, कोई अहंकार, कोई अन्याय, कोई अंधकार, तो जान लो तुम्हारे भीतर भी एक नरसिंह है, बस जरूरत है प्रहलाद जैसी आस्था की। आप देख रहे थे स्पार्क टेल्स इंडिया। हमारी कोशिश है हर कथा को इस तरह सुनाना कि वो आपके भीतर कहीं गूंज उठे। अगर आपको नरसिंह अवतार की ये गाथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को एक जय श्री हरि के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, नरसिंह मेरे भीतर है। और हां, आगे आने वाले एपिसोड्स में हम आपको ले चलेंगे शिव तांडव की अनसुनी गहराइयों में, या फिर कल की अवतार की भविष्यवाणी में। तो इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब अगली कथा जन्म ले आप सबसे पहले उसे सुनें। स्पार्क टेल्स इंडिया, जहां कथा सिर्फ कहानी नहीं, एक जीवित अनुभव है।